हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस में फिर से। और जो हम पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में पढ़ रहे थे उसका आज तीसरा लेक्चर है, तो उसके थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। और आप लोगों को पता ही है कि यूपीपीसीएस 2024 के फॉर्म्स भरे जा रहे हैं और होपफुली आप लोगों ने फॉर्म भरने स्टार्ट कर दिए होंगे। तो सीधे उतरते हैं अपने टॉपिक पे बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है पेनिनसुलर हिल्स, अर्थात प्रायद्वीपीय पठार में जो पाई जाने वाली जो पहाड़ियाँ हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा होगा कि अगर आपके पास एटलस है, ताकि आप जो यहाँ बात बोली जा रही हैं आप उसी चीज़ को एटलस में देख सकें और लोकेट कर सकें। ठीक, चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं ऐसे। और आपको पता ही है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिसका रिविज़न बार बार करना होता है, और मैच करते रहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स में किस प्रकार से क्वेश्चंस इस सेक्शन से आते हैं। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है पेनिनसुलर हिल्स, यानी कि प्रायद्वीपीय पहाड़ियाँ। और इसमें हम उसकी टोपोग्राफी, कंपोजिशन ऑफ हिल्स और रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही में आप लोगों के बारे में मैं यहाँ पर निर्देश देता ही रहता हूँ हर बार। इस बार भी लिखा ही है कि स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू हैव देयर एटलस विद देम while going through the lecture. Okay, so this will make the tasks little bit easier. ठीक, ज्योग्राफी बिना मैप के होगी भी नहीं, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा भारत का वही नक्शा जो फिजिकल फीचर का नक्शा दिखाता है, आपके एटलस में भी दिया होगा। और इस तरीके से हम सीधे पहुंचते हैं अरावली हिल्स में। तो शुरुआत करते हैं इसकी अरावली हिल से। तो सबसे पहले तो आप ये मैप देखिए। ठीक, ये रहा अरावली हिल्स की जो रेंज है, ये लगभग दिल्ली तक गई है। गुजरात के पालनपुर नामक स्थान से शुरू होती है और दिल्ली की एज तक पहुंचती है। ठीक, तो ये रहा इसका नक्शा और ये रही इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसके बारे में आज हमारा डिस्कशन होना है। अरावली हिल्स दे ओरिजिनेट इन गुजरात एट पालनपुर। कहाँ से आरंभ होती है? गुजरात के पालनपुर से। एंड एक्सटेंडेड टिल हरियाणा एंड दे टर्मिनेट इन द दिल्ली रिज। वहाँ तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसकी जो लंबाई है वो है 800 किलोमीटर। काफ़ी लंबी चेन है इसकी माउंटेन की। और जैसे हिमालयाज यंग फोल्ड माउंटेन है, उसके विपरीत ये एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। उत्तराखंड पीसीएस में एक बार क्वेश्चन आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इस बात को, कि जो अरावली हिल्स है ये ओल्ड फोल्ड यानी कि नव मोड़दार पर्वत नहीं है, पुराने मोड़दार पर्वत है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्टोनिक माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये जो है ये विश्व की सबसे पुराने विवर्तनिकी पर्वतों में से एक है। वर्ल्ड की बात हो रही है। और यहाँ जो रॉक सिस्टम पाया जाता है वो काफ़ी पुराना है। ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम आर ऑल्सो फाउंड इन दिस पार्ट ऑफ इंडिया। अनलाइक अदर फोल्ड माउंटेन, अरावली हैव एन एवरेज एलिवेशन। इसका देखो जो एवरेज एलिवेशन है वो यंग फोल्ड माउंटेन से काफ़ी कम होगा। और इसकी जो ऊंचाई है बताई गई है सिर्फ 400 से 600 मीटर तक ही ऊंचाई अपनी ग्रहण कर सका है। यानी कि जब बना होगा तब तो काफ़ी ऊंचा था, लेकिन धीरे धीरे जियोलॉजिकल प्रोसेस के जरिए इसकी ऊंचाई क्या हो गई? कम हो गई। दिस इज बिकॉज थ्रू आउट देयर जियोलॉजिकल हिस्ट्री दे वर सब्जेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। यानी कि अपक्षय और अपर्दन के कारण इस पर्वत की ऊंचाई लगातार क्या होती गई? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गई? इसकी ऊंचाई कम होती गई। कुछ ही चोटियां ऐसी हैं जो 1000 मीटर से ऊपर पहुंच पाई हैं, जिसमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अगर आप लोगों के पास इस समय एटलस है तो आप लोकेट कर सकते हैं कि गुरु शिखर जो पर्वत है वो कहाँ पर है, आपको दिखाई देगा। ऊंचाई उसकी है 1722 मीटर और ये हाईएस्ट पॉइंट है किसका? अरावली का। एक और माउंटेन है माउंट अबू, एक इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशन। काफ़ी पर्यटक यहाँ आते हैं घूमने। प्लेट्यू का पार्ट है, ऊंचाई इसकी है लगभग 1158 मीटर के आसपास। ठीक, जियोलॉजिकली दे आर मेनली मेड अप ऑफ धरवाड़, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखिए जब हम इंडिया की जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे या उसकी जियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात उसकी रॉक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि धरवाड़, इग्नियस क्या है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको लेक्चर्स, आने वाले लेक्चर्स में पता चलेगी। दे कंटेन द लार्जेस्ट मार्बल डिपॉजिट्स इन इंडिया।
भारत में सर्वाधिक जो मार्बल्स के जो डिपॉजिट्स हैं वो यहीं पर पाए जाते हैं। इससे हमको एक फैक्ट क्लियर हो जाता है कि क्यों राजस्थान वाला जो इलाका है वो क्यों मार्बल्स के लिए इतना जाना जाता है। और राजस्थान में मिलने वाला मार्बल पूरे दुनिया में भी और काफ़ी हद तक पूरे भारत में भी यहाँ से सप्लाई होती है मार्बल्स की। अच्छा, क्या नदियाँ कोई बहती हैं इस तरफ? तो इसका जवाब है हाँ, बानस, लूनी, साबरमती सब अरावली हिल्स से निकलती हैं। बानस इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल। बानस जो है वो चंबल की सहायक नदी है। और ल्यूनी एक एग्जाम्पल है किस प्रकार की नदी का? एक एफेमरल रिवर है। वन मोर कीवर्ड वी हैव, एफेमरल रिवर। इट मीन्स द रिवर विच डू नॉट रीचेस अप टू द सी। ये रण, जो कच्छ का जो रण है उसी में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। विच टर्मिनेट्स इन द रैन ऑफ कच्छ एंड दे कंटेन। ये तो बात हो गई किसकी? रिवर की। तो अगर आपको गुजरात का नक्शा दिख रहा हो तो आप गुजरात में लोकेट कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार के डॉट्स दिखाए गए होंगे आपके मैप में, यही है क्या? रैन ऑफ कच्छ, जहाँ पर क्या है? लूनी नदी आकर क्या हो जाती है? समा जाती है। ओके, सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे देखते हैं। अच्छा, क्या अरावली हिल्स में दर्रे मौजूद हैं जो हिमालयास में भी होते हैं? क्या यहाँ पर कोई दर्रे मौजूद हैं? बिल्कुल हैं दर्रे मौजूद। यहाँ पर देखेंगे, दे कंटेन सेवरल पासेस दैट कट थ्रू दैम स्पेशली बिटवीन उदयपुर एंड अजमेर। अच्छा, दर्रों के नाम देख लीजिए, अजमेर, पीपली घाट, देवार, तेसूरी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है पीपली घाट, देवार और दसूरी क्या है अरावली रेंज में, तो आप कहेंगे वहां पर स्थित ये दर्रे हैं। याद रखेंगे ना, पीपली घाट, देवार, दसूरी क्या है? दर्रे हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अरावली रेंजेस में। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और समझने जैसी है वो ये कि दे ऑल्सो कंटेन सेवरल लेक्स। यहाँ पर कई झीलें भी पाई जाती हैं और ये झीलें कैसी? काफ़ी खारी हैं और इतनी खारी हैं कि यहाँ से नमक तक बनाया जा सकता है। सांभर लेक का नाम सुना होगा आपने, लेक सांभर, जो कि भारत का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि वाटर बॉडी है। किस फॉर्म की? खारे पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी है? इनलैंड, यानी कि आंतरिक झील सबसे बड़ी कौन सी है? लेक सांभर। वैसे ओवरऑल सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का, जो कि उड़ीसा के तट पर है। लेकिन वो किस झील का उदाहरण है? लैगून लेक का उदाहरण है। सांभर झील किस प्रकार का उदाहरण है? इनलैंड, यानी कि आंतरिक, इन इंडिया। एक और है झील जिसका नाम है लेक देवहार, ये साउथ ऑफ अरावली है। एक है लेक जैसामंद, जो कि जैसामंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास मौजूद है। तो ये सारी झीलें खारी झीलें हैं, इतनी खारी हैं कि नमक तक बनाया जा सकता है और यहाँ से बनने वाले नमक को भी सेल किया जाता है। ठीक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिली हमें अरावली हिल्स के बारे में। आगे देखते हैं विंध्या रेंज। विंध्या रेंज आप मैप देख सकेंगे आप आसानी से, तो आपको दिखाई पड़ेगा कहाँ पर? मध्य प्रदेश से एक बीच में से जाती हुई रेखा। जो विंध्या रेंज है ये नॉन टेक्टोनिक माउंटेन है, यानी कि ये अरावली रेंज से अलग है। दे वर फॉर्म्ड नॉट बिकॉज ऑफ द प्लेट कोलिजन। प्लेटों के टकराने के कारण इसका निर्माण नहीं हुआ जैसा कि हिमालय का हुआ था। बिकॉज ऑफ द डाउनवर्ड फॉल्टिंग ऑफ द नर्मदा रिफ्ट वैली। नर्मदा नदी घाटी, या कह सकते हैं जो भ्रंश घाटी है, उसके धंसाव के कारण इस रेंज का निर्माण हुआ है। ये सारे जो जियोमॉर्फोलॉजिकल टर्म्स हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ डाउनवर्ड फॉल्टिंग, रिफ्ट, फॉल्ट, ये सब हम पढ़ेंगे किसमें? जियोमॉर्फोलॉजी में, लिथोस्फीयर वाले पार्ट में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ठीक है, तो फिलहाल आप ये समझिए कि एक नॉन टेक्टोनिक माउंटेन है और विंध्यन रेंज से, सॉरी अरावली रेंज से क्या है? अलग है। दे एक्सटेंडेड फॉर 1200 किलोमीटर फ्रॉम भरूच इन गुजरात अप टू सासाराम इन बिहार। फिर मैंने यहाँ पर एक रिमार्क लिखा ही है कि चेक द मैप। आप ज़रूर मैप देखेंगे इसके बारे में कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। टोटल जो इसकी लेंथ है काफ़ी ज़्यादा है, 1200 किलोमीटर की है। जियोलॉजिकली दे आर यंगर देन द अरावलीज एंड सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा जो श्रेणी है या जो हिल्स हैं उससे यंग है, यानी कि अर्थात इसका निर्माण उससे बाद में हुआ होगा। एवरेज हाइट कितनी है? 300 से 650 मीटर। लेकिन हम जानते हैं कि कुछ चोटियाँ ऐसी होंगी जो इससे भी ऊंची होंगी।
अच्छा, दूसरी बात समझने जैसी इसमें यह है कि यहाँ पे जो रॉक सिस्टम मिलता है उसका नाम क्या है? प्रोटेरोजोइक रॉक, प्रोटेरोजोइक रॉक्स। तो यहाँ से अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आए कि प्रोटेरोजोइक रॉक सिस्टम निम्नलिखित में से किस श्रेणी में पाया जाता है, तो आपका जवाब होगा विंध्या रेंज। क्या होगा जवाब? विंध्या रेंज। ठीक है। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि मध्य प्रदेश की जो पन्ना पन्ना बेल्ट है वो जानी जाती है किस चीज़ के लिए? अपने डायमंड डिपॉजिट्स के लिए। ठीक, डायमंड डिपॉजिट्स इंडिया में वैसे बहुत कम है, तो हमारी जो ज़रूरतें हैं डायमंड्स की उसको हम पूरा कैसे करते होंगे? इंपोर्ट करवा के। कहाँ से इंपोर्ट करवाएंगे? जहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। कहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है? साउथ अफ्रीका में ज़्यादा होता है। किम्बरलाइट नाम का जो नाम है, किम्बरलाइट जो नेम है, ये किम्बरले की खान, किम्बरले नाम का एक शहर भी है साउथ अफ्रीका में, वहाँ से लिया गया है। तो ये जो चट्टाने हैं जिसको हम कह रहे हैं प्रोटेरोजोइक रॉक्स, दीज आर सच रॉक्स जिसमें डायमंड के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। ठीक है ना? अच्छा, दे आर नोन बाय लोकल नेम्स सच एज पन्ना, कैमूर एंड रीवा। पन्ना, कैमूर, रीवा रेंजेस के नाम है, और यही पन्ना में क्या है? डायमंड्स के डिपॉजिट्स भी हैं, तो यहाँ से उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। They rises from the Narmada river valley in the form of steep, sharp slopes called the escarpment. Escarpment क्या होता है ये मैं आपको पहले समझा भी चुका हूँ। एक सडनली खड़ी हुई चट्टान की तरह दिखाई पड़ता है। These escarpments are well developed in the कैमूर एंड पन्ना रीजन। कोशिश करेगा कि मैप में पन्ना और कैमूर रीजन कहाँ है देखने की, तो हम जिस बारे में बात कर रहे हैं इसकी लोकेशन वहीं पर आपको दिखाई देगी। ठीक है, एस्कार्पमेंट, ओके, वेल डेवलप्ड इन कैमूर एंड पन्ना रीजन। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये जानना रहेगा। अब देखेंगे सतपुड़ा रेंज के बारे में। पहले तो आप ये मैप देखिए खूबसूरत सा। इस खूबसूरत से मैप में आपको कई सारी रेंजेस के नाम दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, राजमहल हिल्स, रामगढ़ हिल्स, उड़ीसा, गरजट, नयागढ़। ठीक है, नॉर्दर्न सरकार्स पता ही है आपको, नल्ला मल्ला हिल्स, वेनुकोंडा, ये सारी जो हिल्स हैं, इन सभी हिल्स को कोशिश करिएगा कि अपने मैप में खुद ड्रॉ कीजिए, क्योंकि यूपीएससी वाले एग्ज़ाम में इन रेंजेस के बारे में नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ या ईस्ट टू वेस्ट लगाने के लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो दिस थिंग मेक्स दिस अ वेरी टिपिकल पार्ट एक्चुअली, क्योंकि इसको याद रखना इतना आसान नहीं है। अगर एक बार याद हो भी गया तो कई बार रिवीजन मांगती है ये चीज़, जिसके लिए हमें मैप रीडिंग करनी होगी। ठीक, तो इस मैप को ज़रा ध्यान से देखिए, इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ प्री की तैयारी तक नहीं रुकना है, मेंस की तैयारी में हो सकता है कोई मैप बेस्ड क्वेश्चन आए और आप लिख पाने में सक्षम ना हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी तैयारी इस प्रकार से हो। ठीक, सतपुड़ा रेंज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउट 7 माउंटेन। सत मीन्स 7, पूड़ा मीन्स माउंटेन। सतपुड़ा, सत मीन्स 7, पूड़ा मीन्स माउंटेन, मीन्स व्हाट? दिस इज अ सीरीज ऑफ 7 हिल्स, जिसमें से कुछ के नाम लिखेंगे, खुद सतपुड़ा है, महादेव, मैकाल हिल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ दीज माउंटेन्स। सतपुड़ा हिल्स आर टेक्टोनिक माउंटेन। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि सतपुड़ा हिल्स क्या है? टेक्टोनिक पर्वत का उदाहरण है। रिजल्ट ऑफ फोल्डिंग, अच्छा, फॉर्म्ड अबाउट 1.6 बिलियन ईयर्स अगो। बहुत पुरानी बात है। कब निर्माण हुआ था इसका? 1.6 बिलियन वर्ष पूर्व। आप समझ सकते हैं कि ये सारी जो जियोलॉजिकल जो फीचर्स हैं वो कितने पहले होते हैं। ये सारी घटनाएं हमारे सामने नहीं होती हैं। ठीक, एज अ रिजल्ट ऑफ फोल्डिंग एंड स्ट्रक्चरल अपलिफ्ट दे आर अ होस्ट लैंडफॉर्म। होस्ट भी एक कीवर्ड है हमारे लिए ज्योग्राफी में समझने के लिए कि ये चीज़ क्या होती है। तो मैं इसको किसी दूसरे लेक्चर में समझाऊंगा कि ये होस्ट लैंडफॉर्म क्या है, लेकिन जब यहाँ पर शब्द आ ही गया है तो क्यों ना इस पर बात थोड़ी कर ली जाए। होस्ट लैंडफॉर्म क्या है? देखो, जैसे मान लीजिए कि ये कोई रॉक है, रॉक का पूरा स्ट्रेटा है। इनफैक्ट ये रॉक का पूरा स्ट्रेटा है। इतनी लंबी चौड़ी चट्टान है, इसके 3 पार्ट हैं। मैंने अपनी सुविधा के लिए बना रखा है इसको। अगर किसी वजह से ये वाला पोर्शन, इधर वाला और इधर वाला फोर्स रिलीज होने की वजह से जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट में क्रिएट होता है, तो हो सकता है कि ये वाला पोर्शन नीचे की तरफ धंस जाए, ये वाला पोर्शन भी नीचे की तरफ से धंस जाए। तो अगला फिगर जो बनना चाहिए हमारा, वो कैसा बनना चाहिए? वो बनना चाहिए कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये वाले हिस्से क्या हैं?
धंस गए हैं इस तरीके से। तो ये जो उभरी हुई आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसी को कहते हैं क्या? होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। कभी कभी हो सकता है कि ये वाला पोर्शन धंस जाए तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये आपको दिखाई देंगे क्या? उभरी हुई आकृति दिखाई देगी। उसको ब्लॉक माउंटेन हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इन सबके बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी कि ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, और होस्ट क्या होते हैं। इन सब पे चर्चा की जाएगी जियोमॉर्फोलॉजी वाले पार्ट में, जब हम लिथोस्फीयर को पढ़ेंगे तब। ठीक, बेफिक्र रहिए। सो दे रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 900 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 900 किलोमीटर तक की है। किसकी? सतपुड़ा की। ओके, इंपॉर्टेंट। अच्छा, महादेव हिल्स जो है ये सतपुड़ा के पूरब में है। मैप देखिए, दिखाई देगा आपको। महादेव हिल्स ऑल्सो हैविंग अ टेम्पल नियर नर्मदा रिवर। पचमढ़ी इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सतपुड़ा रेंज। इंपॉर्टेंट फैक्ट, पचमढ़ी इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सतपुड़ा रेंज, और उसमें धूपगढ़ हाईएस्ट पीक है। किसकी? पचमढ़ी की। दिस इज इंपॉर्टेंट। धूपगढ़ जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। ये पचमढ़ी वाले पार्ट की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे। मैकाल हिल्स लाइज टू द ईस्ट ऑफ द महादेव हिल्स। ये सारी बातें मैप में हैं। अमरकंटक पठार जो है वो इसी का क्या है? पार्ट है, और इसकी ऊंचाई है 1127 मीटर। ओके, द प्लेट्यू हैज़ द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ नर्मदा एंड सोन। इस पठार से नर्मदा और सोन नामक नदियां निकलती हैं अलग अलग दिशाओं में। सोन बह जाती है उत्तर की तरफ, नर्मदा बह जाती है पश्चिम की तरफ। किसके थ्रू होते हुए बहते हुए जाती है? भ्रंश घाटी की तरफ, बहुत तेज बहती है। हैंस इट हैज ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल एज वेल एज अरेबियन सी। सोन तो पहुंच जाती है बंगाल की खाड़ी में गंगा में मिलते हुए, और अरब सागर में कौन सी गिरती है? नर्मदा रिवर बिना डेल्टा बनाए क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती है। सारी बातें बताएंगे आपको हम कि एस्चुअरी और डेल्टा में क्या फर्क है। ओके, दे आर मोस्टली सिचुएटेड इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। मुख्य रूप से इसका जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुआ है। दीज हिल्स आर वेरी रिच इन मिनरल्स, दैट इज बॉक्साइट। ठीक है, काफ़ी मात्रा में पाया जाता है यहाँ पर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गोंडवाना रॉक। सारी बातें हम पढ़ेंगे, बेफिक्र रहिए, अपने जियोलॉजी वाले पार्ट में। जो नदियाँ यहाँ बहती हैं, जलप्रपात बनाती हैं। नर्मदा अपने मार्ग में जो जलप्रपात बनाती है उसका नाम है धुआंधार वाटरफॉल्स। क्या बनाती है? धुआंधार वाटरफॉल। किस राज्य में है? एमपी में है, और इसको मार्बल रॉक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्बल रॉक्स भी कहा जाता है। तो ये कुछ हिल्स के बारे में हमने डिस्कशन किया। और जो ये वाला जो मैप है आपका, इसको प्लीज़ आप पॉज करके देखिए। इसको पॉज नहीं कर रहे हैं तो कम से कम अपने एटलस में ही देखिएगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कई सारी हिल्स हैं, डोडा बेटा, अनायमुडी, और यहाँ जो आप रेंजेस देख रहे हैं ना तमिलनाडु और कर्नाटक वाले पार्ट में, आंध्र प्रदेश वाले पार्ट में, जैसे कि पालकोंडा, नीलगिरी, जावदी हिल्स, शेवरॉय, पंचमलाई हिल, सिरुमली, पालानी हिल्स एंड वारुशंद हिल्स। ये सारी हिल्स आप कोशिश करिए कि अपने मैप में खोजेंगे तो नॉर्थ टू साउथ लगा सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, और साउथ टू नॉर्थ भी लगा सकते हैं। डोडा बेटा, अनायमुडी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, 2695 मीटर्स इसकी हाइट है। ये शायद हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अजंता रेंज, ये सारी बातें आपको सारी चीज़ें लिखी हुई दिखाई देंगी किसमें? आपके एटलस में। तो पेनिनसुलर पार्ट में हमने ये सारी चीज़ें कुछ डिटेल में चर्चा कर ली है, लेकिन फिर भी एक लेक्चर, मतलब इतने बड़े टॉपिक को सिर्फ एक लेक्चर में कवर नहीं किया जा सकता। तो लेक्चर को आधार मानकर आप अपनी टेक्स्ट बुक को भी पढ़िए। आपको टेक्स्ट बुक यकीन मानिए पूरी समझ में आएगी, अब समझ में आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल और नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इंतज़ार करिए और पढ़ाई अपनी करते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।